कहते हैं कि मन दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर तुम किसी चीज़ को पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है, लेकिन यह सत्य है। तो जो हम अपने मन से चाहते हैं तो वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है। वही कोई इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, वो पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। इसमें दो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाहने वाली हर चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कोई भी चीज़ अपने मन से कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता, बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बनी रहती। किसी से कोई मदद मांगता तो उसकी मदद कोई नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। उसे जीवन में समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे बाहर निकलूं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक है कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित भी। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या के भी ख्याल आते थे, लेकिन वह अपने परिवार की चिंता करके यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पे चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन दौलत भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोट के बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोने टोटका देता था, वो बदले में उसे दान दक्षिणा ले लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरे दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया, किसी पंडित को बुलाकर अपने घर में हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध होगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर निकल जाएगी। किसी पंडित से पूरी विधि विधानों से मंत्र उच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने एक पंडित को बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया है और ज़्यादा परेशान हो गया है।
अब तो उसे लगने लगा कि उसके जीवन में कभी दुख खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उसे लगा ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं है। अगर ये सच में दान दक्षिणा नहीं लेता है तो ये कोई सिद्ध बाबा होगा, और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से निकलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी और हो गई। मुझे समझ न आ रहा है क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर यह कदम नहीं उठा पाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे एक ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो कितना भी कठिन रास्ता हो, मैं उसको पार करके ही रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी तो वास्तव में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह बात सुनकर उस आदमी ने सोचा, यह बाबा भी कुछ दान दक्षिणा चाहते हैं। लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद में आपको जो भी दान दक्षिणा चाहते हो वो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, बाबा, मैं अंगारों पे चलने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पे चलने वाली छोटी चीज़ तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ से जब जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना है। याद रहे, जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में ही दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं, छोटा सा मंत्र है, इससे तो मैं यूं ही कर लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, ये मैं मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी यह कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने कहा कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं मन में बस यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आएगा। यह कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया और अपने मन में है दोहराते हुए कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। थोड़ी ही दूर चला था, उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने इस बंदर के विचार को पकड़ लिया।
वह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक उसे एक बंदर दिखाई दे गया। इसे देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठा। फिर वो इस विचार को अंदर से बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह से मेरे अंदर बंदर का विचार ना आए। उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ये जद्दोजहद करते करते घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, जा मुझे खाने में बंदर परोस दे। उसे एहसास हुआ कि मैंने क्या कह दिया, तो वह अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों में सिर मारने लगा। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज ये मुझे क्या हो गया है? मुझे बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा। वो सुबह उठकर सीधे बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से तुमने कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे बैठा बंदर भी केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे जब तुम मेरे पास आए थे, लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में ये बंदर नहीं था तब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने बताया कि बच्चा, हम जिस भी चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे से प्रवेश हो जाती है। वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरे हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, सुखी हो, सुखी हो। हमारे होंठ भी यही कहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुखी दुख दिखाई देते हैं। इसलिए बार बार जुबान पर है बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। लेकिन उस आदमी ने पूछा कि बाबा, ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे मन में राज करते रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा पाना ही छोड़ दोगे, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं, इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों के बारे में छुटकारा पाना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सब कुछ छोड़ना चाहता है। सुबह अपने आप से वादा करता है कि कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब वो लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ के छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी विशेषता और बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना सोचेगा, हमारा मन उस चीज़ के पीछे उतना ही भागेगा। उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे ही गुजर जाना है। और अगर हम उस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार अगर वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक और कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।